पीटीआई धड़ाबंदी का शिकार, कितने ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी, कौन सा ग्रुप पार्टी को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, मुख्तदरा से राब्ते में कौन, सुहेल वड़ाइच का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में एक बार फिर पाकिस्तान को तजादिस्तान करार देते हुए लिखते हैं कि तजादिस्तान में जब भी किसी सियासी जमात या ग्रोह पर मुश्तमिल वक्त आता है तो इसके अंदर तकसीम या ग्रुप बंदी पैदा हो जाती है। आज की सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम नजर आती है। कॉलम निगार ने इन ग्रुपों को पंजाबी जबान में होले पोले और भोले कहते हुए लिखा कि ये तीनों ग्रुप अंदरूनी तौर पर मुनक़सिम भी हैं और इनके नुक्ता हाय नजर में शदीद इख्तलाफ भी पाया जाता है। जो वक्त आगे जाएगा ये सख्तियां बढ़ेंगी, ये ग्रोह बंदी मजबूत होगी। सुहेल वड़ाइच ने मज़कूरा तीनों अल्फाज को समझाने की कोशिश करते हुए लिखा कि होले का उर्दू तर्जुमा हल्का होता है। होला किरदार और अमाल के एतबार से कमजोर और हल्के शख्स को कहा जाता है। तहरीक इंसाफ में भी दूसरी जमातों की तरह होले लोग मौजूद हैं। कुछ दबाव में आकर पार्टी छोड़ गए, कुछ छोड़ जाएंगे तो कुछ अपनी पार्टी से नाला रहते हैं। इनमें ना किरदार की मजबूती होती है, ना अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहने की जुर्रत। सुहेल वड़ाइच के बकौल तहरीक इंसाफ के कई हामी जबान के तो बहुत तेज हैं, सोशल मीडिया पर कुश्तों के पुश्ते लगा रहे होते हैं, मगर जब मुजाहरे की कॉल दी जाती है तो घर से ही नहीं निकलते। ये होले लोग पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों पर हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है वफादारी तब्दील करने से गुरेज नहीं करते। होले लोग दरअसल मौका परस्त होते हैं। कॉलम निगार ने मजीद लिखा कि सबसे दिलचस्प ग्रुप पोले हैं। पोला पंजाबी का ऐसा लफ्ज है जिसका दूसरी जबानों में तर्जुमा करना मुहाल है। बज़ाहिर इसका अंग्रेजी तर्जुमा सॉफ्ट है और उर्दू में इसे नर्म कहा जाता है, मगर ये तराजुम पंजाबी लफ्ज पोला का सही मफहूम अदा नहीं करते। पोला समझने के लिए आम चूसने के अमल को याद करना होगा। आम चूसने से पहले इसे हाथों से दबाया जाता है ताकि वो नर्म हो जाए और इसे चूसने में आसानी हो। आम को नर्म करके इसे चूसने के लिए तैयार करने के अमल को पंजाबी में पोला कहते हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक काफी अरसे से तहरीक इंसाफ मुक्तदरा का हदफ है और इसकी क़यादत से लेकर अरकान असम्बली तक को पोला किया जा चुका है। मेरे इल्म में ये बात है कि बहुत से पीटीआई लीडरों के मुक्तदरा और एक अहम तरीन वफाकी वजीर से बराह रास्त राब्ते हैं। मुक्तदरा और मुतज़क्किरा वजीर इनके छोटे मोटे काम कर देते हैं और जवाबन वो लीडर्स इनसे पार्टी के अंदर अपनी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद लेते हैं। सुहेल वड़ाइच ने 20 अक्टूबर को शाया होने वाले अपने कॉलम में लिखा कि गंडापुर के राब्ते तो हसन मिनो शम्स हैं, बाकी भी इस काम में पीछे नहीं है। मुक्तदरा और हुकूमत तहरीक इंसाफ के अंदर अपना काम दिखा चुके हैं। इन्हें किस हद तक कामयाबी मिली है ये तो इल्म नहीं, मगर इस सारे अमल का नतीजा तरमीम पर वोट के वक्त जाहिर होकर रहेगा। कॉलम निगार ने पीटीआई के तीसरे ग्रुप के बारे में लिखा कि तीसरा ग्रुप भोले लोगों पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी में इस ग्रुप को जियाले और मुस्लिम लीग नून में इन्हें मतवाले कहा जाता है। बाएं बाजू वाले अपने इस ग्रुप को सुरखा कहते हैं और दाएं बाजू वाले इन्हें जिहादी करार देते हैं। ये लोग अपने पार्टी से वफादार होते हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इन्हें यूथिया कहते हैं और वो खुद को इंसाफी और इमरानी कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। सुहेल वड़ाइच अपना तज़किया पेश करते हुए मजीद लिखते हैं कि मुक्तदरा ऐसे लोगों को भोला करार देती है। इसकी नज़र में ये लोग भूले भटके होते हैं, झूठे बयानिए के असीर हैं और जिन लीडरों को इन्होंने देवता बनाया हुआ है वो नाकारा बुत हैं। इसीलिए इन वफादारों को भोला समझा जाता है और मुक्तदरा इन पर अपना ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करती। इसका ज्यादा जोर होले और पोले लोगों पर होता है और इन्हीं 2 ग्रुपों में से इसे कामयाबी भी मिल जाती है। तहरीक इंसाफ के मामले में होले और पोले मुक्तदरा से दोस्ती गाड़ चुके हैं। सिर्फ भोले ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कोई पोला गायब होकर खुफिया शादी करके मजे में है और कोई दूसरा पोला यहाँ माफी तलाफी करवा के बाहर बैठा डॉलर कमा रहा है, खुद महफूज बैठा है और लोगों को भड़का रहा है। कमाए गए लाखों डॉलर कहाँ गए मुख्तलिफ लोगों से मशवरे कर रहा है। कुछ होले और पोले बज़ाहिर भड़के मारते हैं, अंदर जाकर 12 टहनी का खेल खेलते हैं। कॉलम निगार ने तारीख के औराक पलटते हुए लिखा कि जब 80 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और आईजीआई में लड़ाई जोरों पर थी, उस जमाने की मुक्तदरा आईजीआई की हामी और पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालिफ थी। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी गो अपोजिशन में थी, मगर इसके 100 से ज्यादा अरकान थे जो पंजाब हुकूमत के लिए असम्बली की कार्रवाई चलाने को मुश्किल बनाए रखते थे। सुहेल वड़ाइच ने इंकशाफ किया कि मुझे उस जमाने के वज़ीर आला नवाज शरीफ की इंतहाई करीबी शख्सियत ने उसी वक्त बता दिया था कि हमने पंजाब असम्बली में मौजूद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को पीले, सुरमई और सुर्ख रंगों में तकसीम कर रखा है। इन रंगों का मतलब बेतरतीब वही होले, पोले और भोले थे। उन्होंने मुझ पर इंकशाफ किया था कि हम 15-20 अरकान असम्बली को पोला कर चुके हैं।
मैंने इस्तफसार किया कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमने हर एक रुकन पर तहकीक की है। अगर कोई कश्मीरी है तो हमने उससे कश्मीरी कनेक्शन बना लिया है, कोई जाट है तो अपने वफादार जाट को उसके पीछे लगाकर उससे पोला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग हम पर सख्त तनकीद नहीं करते, हम भी खुफिया तौर पर इनके काम करते रहते हैं। कॉलम निगार लिखते हैं कि आज की तहरीक इंसाफ के होलो पोलो और भोलों को देखता हूँ तो 34 साल पहले की मुख्तदरा और इसके बगल बच्चा इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद की हिकमत अमली याद आ जाती है। आज भी वही हिकमत अमली जारी और सारी है। बस हिसाब ये होता है कि कितने होले, कितने पोले और कितने भोले हैं। जिस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, इससे पीपल्स पार्टी भी गुजरी। इसके बड़े लीडर मुख्तदरा से दरपर्दा मिले हुए थे। नून पर उफ्ताद आई जब भी यही हाल था। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम के इख्तिताम में अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि भोलों की कोई नहीं सुन रहा, वो सच्चे हैं, इसलिए पार्टी झूठों की यरखमाली है। जो सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, फौज से लड़वा रहे हैं, खुद पैसे कमा रहे हैं और इमरान खान को जेल में रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप कॉलम निगार की बात से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।